तो फाइनली जो है हम लोग नागरकोटी से जो है वो शेषनाग झील पहुंच चुके हैं। और जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर जितने श्रद्धालु हैं वो सब यहाँ से जा रहे हैं। और जो बेस कैंप है नागरकोटी से लेकर के ये शेषनाग झील का, वो लगभग ये जो डिस्टेंस आपको होगी 4 किलोमीटर के आसपास। और ये शेषनाग झील है। यहाँ पर पानी जो है वो एकत्रित होता है, बहुत ज़्यादा साफ पानी है, बिल्कुल दूध जैसा है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो कहते हैं कि ये शेषनाग जो है इनका फन है, ये पहला हिस्सा जो है ऊपर का और जो सेकंड हिस्सा है वो उस साइड है। तो ये है शेषनाग झील। और अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग नीचे तक जा सकते हैं, वहाँ से जा करके आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे भी देखिए जो है वो टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पर कई सारे टेंट लगे हैं। तो अगर आप जाएँ तो वहाँ से भी उतर के आप जो है शेषनाग झील में भी आप जा करके दर्शन कर सकते हैं। शेषनाग बेस कैंप, और वहाँ पे हम लोग आज रुकेंगे और फिर जो जानकारी है वो आपसे शेयर करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए अभी चलते हैं, डिस्टेंस से ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँचते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था कि ये शेषनाग झील की जो पूंछ है, जो इसका एक्चुअल में जो इसका शेप होता है वो शेषनाग की तरह है, इसीलिए मान्यताओं के अनुसार इसे शेषनाग झील कहा जाता है। और ये जो ग्लेशियर, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 10 से 15 फीट की चौड़ाई है ग्लेशियर की। और ये पानी आप देख रहे हैं उसके नीचे से जो है वो बह करके जा रहा है। और बहुत सारे यात्री जो हैं इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इस जगह से भी जो है वो बेस कैंप जो है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। और पहलगाम की तरफ से आते हैं तो ये इस तरह की झील आपको देखने को मिलेगी। बहुत सुंदर दृश्य है। ऊपर देखिए तो ये पहाड़ों से जो है ग्लेशियर पिघलते हैं, तो यहाँ पर जो उनका पानी है एकत्रित होता है। तो ये जो है यहाँ पर उसी को ही शेषनाग झील बोला जाता है, क्योंकि उसका जो शेप है वो शेषनाग की तरह है, तो इसीलिए इसको शेषनाग झील भी कहा जाता है। अभी हम लोग जो है पहुँच चुके हैं बेस कैंप, और ये लाइन लगी है शेषनाग के लिए। और इसे जैसे ही क्रॉस करेंगे 1 बाय 1 करके हम लोग बेस कैंप के अंदर एंट्री करेंगे, और फिर यहीं पे रुकने की व्यवस्था होगी। और ठीक इसी के सामने तो देखिए यहाँ कैंप के पास में ही जो है वो घोड़े वगैरह के लिए भी आपको जो है यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और यहाँ पे जितने भी घोड़े हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। ये जो देख रहे हैं छोटी छोटी जो है कैंप बनाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, ये इन्हीं लोगों के हैं। और बेस कैंप के लिए जो है अभी टाइम लगेगा, अभी सिक्योरिटी चेक होगी, उसके बाद अब जो हम लोगों का RFID कार्ड है वो चेक होगा। और उसी के सामने ये इतना सुंदर नज़ारा। और फाइनली जो है वो सिक्योरिटी चेक होने के बाद जो है वो हम लोग बेस कैंप पहुंच चुके हैं, जो कि शेषनाग बेस कैंप है। पहले दिन की यात्रा लगभग जो हमारी शुरू हुई थी चंदनवाड़ी से, पैदल शुरू हुई थी, और उसे हमने कंप्लीट करी थी 1:30 से 2 बजे तक दोपहर में कंप्लीट कर लिया था। और हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रहती है अमरनाथ यात्रियों के लिए। और ये पहला भंडारा है, ये पहला भंडारा भी आपको मिलेगा यहाँ पर। आप जब थके हुए हैं, जो भी आप खाना पीना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बगल में भी भंडारा है, 2-3 भंडारे और यहाँ पर मिलेंगे आपको आगे। ये साउंड देख रहे हैं यहाँ पर डीजे लगा होता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े साउंड जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर भंडारे में लगे होते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, जो भी अमरनाथ यात्री होते हैं। और ये जो सामने है ये फाइनली फिर से एक बार सिक्योरिटी चेक होगा, और अब हम लोगों को अंदर जाने को मिलेगा। तो जो भी पंचतरणी की ओर बढ़ेंगे तो वो 2 बजे से पहले पहले जो है इस गेट को जो है बेस कैंप का जो है उसे क्रॉस कर ले, ताकि उन्हें जो आगे जाने की अनुमति मिल जाए। अन्यथा फिर हमें यहाँ पर आज रुकना पड़ेगा, जैसा कि हम यहीं पर रुके।